इसमें एक चीज़ और एक क्लासलेस और क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स, एक क्लासिफिकेशन और है। इसमें जाएंगे तो टाइम लगेगा, बता देता हूँ ऐसे ही, तुम लोगे तो याद आ जाएगा। राउटिंग प्रोटोकॉल्स जो है उसको हम दो कैटेगरीज में, और एक क्लासिफिकेशन है जिसको हम फिर से दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं, वो है क्लासलेस और क्लासफुल, है ना। क्लासलेस और क्लासफुल में क्या फ़र्क है? जो हमारा क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है वो जब अपडेट भेजता है, राउटर्स आपस में क्या शेयर कर रहे हैं राउटिंग प्रोटोकॉल से? अपडेट। मतलब कि मैं इस नेटवर्क के बारे में जानता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन वो किसी नेटवर्क के बारे में जानता है वो अपने बगल वाले राउटर को बताता है। अब जब हम किसी नेटवर्क की बात करते हैं तो नेटवर्क में दो चीज़ें होंगी, नेटवर्क एड्रेस और उसका सबनेट मास्क। किसी नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब है कि नेटवर्क का यहाँ से शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास नेटवर्क है 192.168.1.0/24। इस नेटवर्क के बारे में बताने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी पीसी को जिसका एड्रेस 1.1 से लेके 1.254 के बीच में है और उसको डेटा भेजना चाह रहे हो तो मुझे दे दो, ये मतलब है ना कि नहीं? ये मतलब इसका। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि नेटवर्क एड्रेस है 192.168.1.0/27, तो रेंज घटेगी ना। पहले 24 हम कह रहे थे, तो 24 में एड्रेस कितने थे? 256। लेकिन जब मैंने कहा /27 तो 32 एड्रेस है। मतलब अब मेरा मतलब क्या है कि अगर आप 1.1 से लेके 1.30 के बीच में डेटा भेजना चाह रहे हैं तो मुझे भेज सकते हो। मतलब नेटवर्क एड्रेस जो है वो बिना सबनेट मास्क के क्या है? अधूरा है। बिना सबनेट मास्क के हमें पता नहीं चलेगा कि नेटवर्क जो है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है, राइट। तो हमारे जो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये क्या करते हैं? ये जब नेटवर्क एड्रेस एडवर्टीज करते हैं, मतलब जब ये अपने किसी पड़ोसी राउटर को बताते हैं कि इस नेटवर्क पर जाना है तो मेरे थ्रू जाओ, तो ये सिर्फ नेटवर्क एड्रेस ही बताते हैं, ये सबनेट मास्क नहीं बताते। क्लासफुल में राउटर जब राउटिंग अपडेट भेजता है तो वो सिर्फ नेटवर्क एडवर्टीज करता है, उसका सबनेट मास्क एडवर्टीज नहीं करता। तो इसके नुकसान हैं, मतलब इसकी वजह से कुछ चीज़ें नहीं हो पाती। क्या चीज़ें नहीं हो पाती? इसकी वजह से जो, मतलब अगर हम कोई क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम VLSM यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि VLSM में क्या होता है? वेरिएबल होता है, सबनेट मास्क अलग अलग होते हैं, छोटे बड़े, एक ही नेटवर्क के लिए अलग अलग। 192.168.1.0/27 भी चल रहा है ना। 1.0 के नेटवर्क के लिए 28 भी चल रहा है, अलग। मतलब सबनेट के साइज डिफरेंट होते हैं, वो नहीं चल पाता। क्यों नहीं चल पाता? क्योंकि राउटर को पता कैसे चलेगा कि जो एड्रेस मुझे मिल रहा है इसका सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क तो भेजा ही नहीं आ रहा, राइट। उसको पता नहीं चल पाता। सबनेटिंग चलेगी कि सबनेटिंग में नहीं चलेगी? कैसे? बिना, जब सबनेट मास्क भेजा ही नहीं जा रहा तो राउटर को पता कैसे चलेगा? जी सपोज करो कि दो राउटर हैं, दो राउटर हमने आपस में जोड़ दिए, प्लस इन दोनों राउटर से एक एक लाइन कनेक्ट होती है, ठीक है। और ये जो नेटवर्क है यहाँ पे हम मान लो 1.0 का नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, 1.0, और उसके हमने सबनेट बना लिए हैं /27 वाले। मतलब एक लाइन पे चल रहा है 1.0/27, बीच राउटर टू राउटर जो है वहाँ चल रहा है 1.32/27, फिर दूसरा जो राउटर है उस पर चल रहा है 1.64/27, राइट। अब जो पहला राउटर है हमारा वो कनेक्ट होता है 1.0 और 1.32 से, ठीक। अब जब ये राउटिंग अपडेट भेजेगा बगल वाले को तो उसको किस क्या बताएगा? 1.0 क्या है, तो 1.0 पे जाना है तो मेरे थ्रू जा सकते हो। उसने सबनेट मास्क नहीं भेजा, तो अब जो राउटर है जो रिसीव कर रहा है 1.0, उसको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो रिसीव कर रहा हूँ मैं इसकी रेंज 1.1 से लेके 1.31 तक है? हाँ 30 तक है। ये कैसे पता चलेगा? कैसे? इसमें राउटर क्या करता है? इसमें राउटर अज्यूम करता है ना, जैसे हम अज्यूम करते हैं, जैसे हम जब हमें किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है ना, तो हम उस इंफॉर्मेशन को उसी हिसाब से प्रोसेस करते हैं जो हमें पता होता है, नहीं जो हमें पता होता है उसके हिसाब से मान लेते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा होगा, राइट। तो इस केस में क्या होता है कि जो राउटर है जो रिसीव कर रहा है इंफॉर्मेशन उस पर भी तो सबनेट है ना,
उस पर एक सबनेट है 1.0/27, सॉरी 1.32/27, और एक है 1.64/27। ये दो सबनेट उस पर कॉन्फ़िगर है। मतलब उस पर जो ओरिजिनल नेटवर्क था 1.0/24, उसके दो सबनेट उस पर कॉन्फ़िगर है, और उनका सबनेट मास्क है कितना, 27 का। ये तो उसको पता होगा, क्योंकि राउटर पे जब हम इंटरफेस पे आईपी देते हैं तो सबनेट मास्क लिखते हैं ना। तो जो दो सबनेट उस राउटर पे हैं वो 1.0 के ही हैं, और उस पर 27 का सबनेट मास्क है। तो जब वो अपडेट रिसीव करता है, तो जिस इंटरफेस पे अपडेट रिसीव कर रहा है उस इंटरफेस पे क्या है, एक सबनेट है 1.0 का, और उस पर 27 का सबनेट मास्क है। तो जब वो अपडेट रिसीव करता है तो देखता है कि जिसके थ्रू रिसीव करता है। हाँ, जब उसने अपडेट रिसीव किया तो जिस इंटरफेस पे रिसीव किया उसने देखा कि जो अपडेट आ रहा है मेरे पास वो भी 1 का ही एक सबनेट है ना, उसमें सबनेट मास्क नहीं आ रहा। तो मान लेता है कि मेरे इंटरफेस पे जो सबनेट मास्क है वही सबनेट मास्क किसका भी होगा। तो उसके इंटरफेस पे कितना है, 27 का। तो उधर से जो आ रहा है मान लेता है कि उसका भी 27 है। इस तरीके से वो काम चलाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम सबनेटिंग की है हमने, तो सारे सबनेट का साइज़ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो चल जाएगा क्लासफुल में। क्योंकि क्लासफुल में क्या सबनेट मास्क तो भेजा नहीं जा रहा, लेकिन राउटर मान लेता कि मेरे अगर सबके सब सबनेट सेम साइज़ के हैं, तो जिस भी राउटर पे आप कॉन्फ़िगर करोगे उस पर 27 का या 28 का ही होगा। तो जब वो रिसीव कर लेगा तो समझ लेगा तो मेरे पे 27 है तो ये भी 27 है। लेकिन अगर हम VLSM यूज़ करते हैं, उसके इंटरफेस पे 27 का था और उधर से जो आ रहा था उस पर 28 का था, तो गलत समझता ना, ये समझता कि 27 का है जबकि एक्चुअली में 28 का था, गलती हो जाती है। तो इसलिए जो क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है वो VLSM सपोर्ट नहीं करते, राइट, सिर्फ FLSM सपोर्ट करते हैं, मतलब जहाँ पे सारे के सारे सबनेट सेम साइज के हैं, राइट। इसी तरीके से जो हमारे क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं ये हेट्रोजीनियस नेटवर्क नहीं सपोर्ट करते। हेट्रोजीनियस नहीं कहना चाहिए बल्कि क्या उसको बोलते हैं, डिसकॉन्टिग्यूअस नेटवर्क सपोर्ट नहीं करते। डिसकॉन्टिग्यूअस का मतलब क्या है, डिसकॉन्टिग्यूअस का मतलब ये है कि जैसे मान लो 3 4 5 राउटर हैं, राइट, और हमने सबनेटिंग कर रखी है, जैसे हमने 1.0 के सबनेट बनाए हैं, तो इन राउटर्स के बीच में आपस में जो कनेक्शन है ना, मतलब जो सबनेट हुए हैं, जैसे मान लो कि 1.0 का हमने सबनेटिंग की है ना, तो मान लो कि 32 वाले बनाए, 32 वाले 8 सबनेट बने, है ना। तो एक राउटर जो था, मतलब अगेन 2 राउटर है हमारे पास, 2 राउटर है, एक राउटर से 4 सबनेट इधर कनेक्ट होते हैं, दूसरे राउटर से 4 सबनेट कनेक्ट होते हैं, और दोनों राउटर के बीच का जो कनेक्शन है वहाँ पे 1.0 का कोई सबनेट नहीं है, वहाँ पे कुछ और है, 2.0 का नेटवर्क है या कुछ भी और है। तो इस केस में क्या हुआ, 1.0 की कुछ सबनेट एक तरफ, 1.0 की 4 सबनेट एक तरफ, और उनको आपस में जो कनेक्ट करता है वहाँ पे नेटवर्क कुछ और हुआ, तो कॉन्टिन्यूटी नहीं रहेगी ना। कॉन्टिन्यूटी कब होती, जब बीच में भी 1.0 का ही कुछ सबनेट होता है ना, तो वो कॉन्टिग्यूअस कहलाता है। तो अगर नेटवर्क कॉन्टिग्यूअस है तो सपोर्ट करेगा क्लासफुल, लेकिन अगर डिसकॉन्टिग्यूअस है तो नहीं सपोर्ट करेगा। क्योंकि डिसकॉन्टिग्यूअस नेटवर्क में क्या होता है कि जैसे ही राउटर को नेटवर्क की बाउंड्री मिलती है, बाउंड्री मिलने का मतलब 2 अलग अलग नेटवर्क, तो उसने देखा कि ये जो इंटरफेस है मेरा, इसके इस तरफ 1.0 की सबनेट है, दूसरी तरफ एक अलग सबनेट नेटवर्क है 2.0 का, तो ये नेटवर्क बाउंड्री आ गई। तो बाउंड्री को क्या करता है, समराइजेशन कर देता है, ऑटोमेटिक समराइजेशन। और राउटर बाय डिफ़ॉल्ट जो समराइजेशन करता है वो क्लासफुल होता है, मतलब अगर वो 1.0 के 4 सबनेट का समराइजेशन करेगा तो उसका समराइजेशन होगा नेटवर्क एड्रेस 1.0 और सबनेट मास्क 24, है ना। तो आगे देखेंगे तो ये दिक्कत आएगी क्योंकि ऑटोमेटिक समराइजेशन हो जाता है क्लासफुल में, है ना। तो इसलिए हमारे क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल जो है वो डिसकॉन्टिग्यूअस नेटवर्क सपोर्ट नहीं करते, है ना। वो कॉन्टिग्यूअस नेटवर्क होना चाहिए, जबकि क्लासलेस सपोर्ट करता है, क्योंकि क्लासलेस में सबनेट मास्क आ रहा है। और क्लासलेस में आप क्या कर सकते हो, क्लासलेस में आप ऑटोमेटिक समराइजेशन बंद भी कर सकते हो, जो कि क्लासफुल में नहीं होता, है ना। फिर इसमें एग्ज़ाम्पल की अगर बात करें तो एग्ज़ाम्पल में हमारा जो रिप और IGRP ये क्लासफुल राउटिंग प्रोटोकॉल है। मतलब रिप में जब अपडेट भेजता है वो तो सिर्फ नेटवर्क एड्रेस भेजता है, सबनेट मास्क नहीं भेजता, IGRP में भी नहीं भेजता, ठीक है। लेकिन जो दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल्स हैं, रिप में भी हम बोल रहे हैं वर्जन 1, रिप वर्जन 1 और IGRP ये क्लासफुल है, जबकि रिप में वर्जन 2, EIGRP और OSPF
ये जो है ये क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल ये VLSM भी सपोर्ट करेंगे, डिस्कॉन्टिग्यूअस नेटवर्क भी सपोर्ट करेंगे, दोनों चीज़ें।